क्या अब सुनना समझना बहुत हुआ? अब जब हम कुछ कहेंगे वही मेरा प्यार समझेगा? ऐसा सब संभव है क्या? हाँ, ये सब संभव है। एक मीठे पान की तो जरूरत है। क्या चाहिए? मीठा पान सब जगह मिलता है। ये बिल्कुल अप्राप्त वस्तु नहीं है। मिल सकता है ना? चलो आज इस पर विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सामग्री के नाम पे पान चाहिए, मीठा लगा हुआ। मात्र इस पान को यहाँ रख दीजिए। इतना करने से माधुर्यता बढ़ेगी, वो आपके प्यार में रंग जाएंगे। रूठा हुआ व्यक्ति सैकड़ों सालों से पुराना, सैकड़ों साल मतलब कई जन्मों का भी अगर पुराना रिश्ता है तो आपको मिल जाएगा। कितना भी खराब हो चुका रिश्ता सुधारने का विश्व का सर्वश्रेष्ठ और एकाकी माध्यम है ये मैं नहीं, वेद पुराण कहता है। क्या कहता है? कहता है तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। वो प्रेम की भक्ति का आगाज होने लगता है तांबूल से, और फिर उसकी छत्र छाया में रहने का सुअवसर मिलता है, वैवाहिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम जो आदर्शकम निर्मलम। उसके बाद क्या कहता है? फिर बीड़ा फेर मृदंग काल कला गीतम च नृत्यम तथा। फिर वैवाहिक परंपराओं की वो व्यवस्थाओं का सूत्रपात करने का माध्यम है, ऐसा स्तोत्र कह रहा है। देखो भावात्मक है, शब्दात्मक है, समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, जाहा फल निर्जा ही वेद कहता है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला माध्यम है। जब आपके घर कोई अतिथि आता है, जब देवता कोई आता है, अतिथि देवो भव है ना, तो कोई भगवान स्वरूप कोई अतिथि आता है, उसके सत्कार में पान तांबूल इत्यादि रखा जाता है। जब कोई यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो भगवान के भोग के बाद तांबूल जरूर चढ़ाया जाता है। तांबूल की अपनी बड़ी महिमा है, बड़ी परंपरा है। कहते हैं कि तांबूल यानी पान के पत्ते का अपने वृक्ष के साथ वो जो कनेक्शन है वो मोबाइल के कनेक्शन से ज्यादा तेज है। कैसा कनेक्शन है? पान पेड़ से कटने के बाद हफ्तों तक जिंदा रहता है, हरा भरा रहता है, कुरकुरा रहता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है अभी ताजा पत्ता है। टूटने के कई हफ्तों तक देश विदेश तक जाता है पान का पत्ता टूट के। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, जैसे ही पान के पेड़ की जड़ काट दी जाए, वो पत्ता जहां भी होगा वहां सूख जाएगा। यानी अपनी जड़ के साथ वो कनेक्शन नहीं तोड़ता, टूटने के बाद भी, इसीलिए हरा भरा बना रहता है। इतना अद्भुत अदृश्यक कनेक्शन है पान में। पान में दैवी शक्तियां हैं, पान में एक अलौकिक शक्ति का वास है। पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी मूठ चलाई जाती है वो बिना पान के वृक्ष के और बिना पान के चलाई ही नहीं जा सकती। दूसरी बात, विश्व में जितने भी सर्पों को अपने विष को बढ़ाना होता है वो पान के पेड़ के पास रहते हैं। जब सर्प को शैतल्यता चाहिए होती है तो चंदन के पास रहता है। सर्प को विषधर बनना होता है, जब उसको विस्कंठ बनना होता और मणिधारी बनना होता तो उसको पान के पास रहना पड़ता है। तपस्या करनी पड़ती बहुत साल तक पान के पत्ते के पास या पान के वृक्ष के पास। तो पान का काम करते उनसे पूछना, वहां बहुत सर्प निकलता है। पान की खेती करने वाले लोगों को यह पता है कि पान की खेती के आसपास भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड भैरवादिक कितनी ही सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां और अदृश्य वस्तुएं और कुछ अद्भुत चेतना की चीजें उसके आसपास मंडराती रहती हैं। पान की खेती करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद पान के आसपास नहीं जाता, चाहे आप कितना भी पैसे दे दें। जिस प्रकार से नाविक अपने नाव की कील अपने हाथ से निकाल के आपको नहीं देगा वरना वो कंगाल हो जाएगा, वैसे ही एक अच्छा तांबूल का काम करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद अपनी खेती में पैर नहीं रखता अगर तांबूल लगा है खेती में। तो परंपरागत बड़ी व्यवस्था है। मीठा पान देखो, इसके पीछे रिसर्च बहुत बड़ा है।
पर तुम्हें थोड़ी ये सब रिसर्च करना है। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें तो सिर्फ एक मीठा पान लगा करके ये उपाय कर लेना है, फिर तुम्हारा रिश्ता मीठा हो जाएगा। तुम चाहते हो फोन आ जाए, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे हर उपाय में हो जाता है। हाँ, तुम चाहते हो मैसेज आ जाए, बात हो जाए, रिश्ता फिर से मधुर हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाएगा, इसमें संदेह मत करो। कब काम नहीं होता तुम्हारा, चलो आप 2 मिनट सिर्फ उस पर बात करते, फिर सीधा तुम्हें उपाय को और जंप करेंगे। उपाय कब काम नहीं करता, जब तुम स्किप कर करके देखते हो, तुम बहुत जानकार बन जाते हो, तुम महामहोपाध्याय बनने की कोशिश करते हो, बस वहीं से गड़बड़ हो जाता है ना, पहली बात। फिर जब तुम जल्दी उपाय जान लेना चाहते हो तब गड़बड़ होता है। जब तुम्हारा अविश्वास होता है, अश्रद्धा होती है मन में, तब काम खराब होता है। जब तुम चीजों को समझ नहीं पाते तब सब खराब होने लग जाता है। उपाय लेकर के आए हो, पान के हजारों उपाय हैं, पर पान का आज जो हम उपाय बता रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा उपाय बना ही नहीं पान का। आपको एक मीठा पान लेना है, इस मीठे पान को एक काले कपड़े में काली मिर्च के साथ ठीक से बांध देना है। बांधने के बाद इसको जो करना है उस पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस पान को अपने किसी वस्त्र में करके किसी गरु चीज के साथ दबा के रख दीजिए, और इस प्रकार से दबाइएगा कि ये पान का जो थोड़ा दबे, थोड़ा खराब हो कपड़ा, ऐसी कंडीशन से दबाइएगा। इस तरीके से उसको थोड़ा प्रेशर देके दबाइएगा। अगर फिर भी संभव नहीं लग रहा हो तो 2-3 बार उस गरु चीज को उसके ऊपर पटक भी सकते हो, ताकि वो थोड़ा कचपच हो जाए, ताकि कपड़े खराब हो। कपड़े खराब होना आवश्यक है। उसके पश्चात ये कुछ घंटे रखे जा सकते हैं। कहते हैं कि चांदनी में या तारों की छांव में रखना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा प्रभावकर होता है। और तारों की छांव में ही सूर्योदय के पहले इसको उठा लेना है। सूर्योदय के पहले उठा करके इसको जूठा कर लेना है, थोड़ा खा लेना है। जूठा करने के पश्चात, अब देखो बहुत गंभीरता से समझना, जूठा करने के पश्चात किसी भी कन्या को खिला दीजिए। कन्या 8 साल 7 साल के अंदर होनी चाहिए। कन्या उसे कहते हैं जिसका रजस्व वाला शुरू ना हुआ हो, जिसका महिलाओं वाली प्रॉब्लम्स प्रारंभ ना हुई, उसे कन्या कहते हैं। उसे खिला दीजिए, उसको प्रणाम करिएगा, उसको बड़ी श्रद्धा से उसके पैरों में अपना सर रख करके प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिएगा। अगर उसने पूरे मन से आशीर्वाद दिया पान खा करके, तुम समझना पूरे विश्व की कोई भी शक्ति, भगवान ब्रह्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकता चीजों को ठीक होने से। भगवान ब्रह्मा भी रोक नहीं सकता तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आने से। भगवान ब्रह्मा भी तुम्हारे प्यार को और तुमको एक करने से अलग नहीं कर सकता। एक होना ही है फिर, है ना। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। और अभी तो समय भी माता का चल रहा है, इसमें ही उपाय किया जाए तो और ज्यादा सार्थक होगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, अपना ध्यान रखो। तो मुस्कुराओ, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को सुंदर बनाना, मुस्कुराना और अच्छे से रहना। प्रीवियस लाइक मत बताना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना टोटली मना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और 21 दिन तुरंत खत्म हो जाते हैं आपके पूजा पाठ वाले अच्छे वाले। तो कृपया ऐसे मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी अपनी गलतियों से सब चीजें खराब हो रही है। गलती से हो तो अच्छी है, गलती जानबूझ के मत करो, है ना। ओम नमः शिवाय।